जहां पर इन सबसे मुलाकात और आश्वासन के बाद भी जो टीचर हैं वो 1 साल से वेतन पाने के लिए परेशान हुए। आशीष श्रीवास्तव, आज तक संवाददाता, उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां आज आपको पता चलने वाला है मुख्यमंत्री के भरोसे के बावजूद उत्तर प्रदेश में अधिकारी अपनी मनमर्जी कैसे चला रहे हैं। शिक्षा मंत्री खुद सदन में बोलने को मजबूर होती हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे। उप मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद कैसे एक विभाग के अधिकारी मनबढ़ होकर 2000 परिवारों को परेशान कर रहे हैं। अफसर खुद को क्या सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री से भी ज्यादा समझने लगे हैं। इस बात की गवाही लेने के लिए संवाददाता आशीष लखनऊ में रहने वाले कुलदीप सिंह के परिवार तक पहुंचते हैं, जो एडहॉक शिक्षक है। एक शिक्षक कुलदीप सिंह के बेटे की बात को दिल मजबूत करके सुनिएगा। डैडी काफी परेशान रहते हैं, दिन भर फोन आता रहता है लोन के लिए। लोग कहते हैं कि लोन लिया है आप वापस दीजिए। वो कई बार पापा से जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि मेरी दवा तो नहीं दे पाते। डैडी फिर रोने लगते हैं, रात को भी रोने लगते हैं, अकेले रहते हैं हमेशा। जब कहते हैं फीस दे दो तो डैडी कुछ बोल देते हैं मगर रोने लगते हैं। बस जो किसी से यही कहता हूँ कि वेतन दे दीजिए टीचर्स को। उत्तर प्रदेश में टीचर पिता रूंधे गले से बोलते अपने बेटे की आवाज सुनकर अपनी आंखों के किनारे तोड़ बहने को निकलते आंसू रोकते हैं, लंबी सांस भरते हैं ताकि परिवार न टूटे। ये शिक्षक कौन है, पहले ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के तदर्थ शिक्षकों की यह कहानी है। तदर्थ शिक्षक यानी वो टीचर जिन्हें स्कूल प्रबंधन आयोग की तरफ से समय से टीचर न मिलने पर जिला विद्यालय निरीक्षक की इजाजत लेकर अपने हिसाब से रख लेता है। एडहॉक टीचर भी जिन्हें कहा जाता है, ऐसे शिक्षक इस आधार पर रखे जाते हैं कि आयोग जब नए शिक्षक भेजेगा तो प्रबंधन इन्हें हटा लेगा। अब उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में वर्षों से पढ़ाते 2000 से ज्यादा ऐसे एडहॉक टीचर हैं जिन्हें पिछले 1 साल से वेतन सरकार का माध्यमिक शिक्षा परिषद नहीं दे रहा। इसी वजह से कुलदीप सिंह जैसे शिक्षकों ने अपने बच्चों का नाम अच्छे और बड़े स्कूलों से कटवाकर साधारण स्कूलों में लिखा दिया। ऐसे परेशान से बैठे रहेंगे, ऐसे वही आके बस हो रहे होते हैं। और पापा को ना रात में हम जब 10 लेटे होते शादी से होते तो पापा को बात करे देखते हैं। कुछ लोगों का फोन आता है, फिर वो अच्छा मतलब पहले बहुत नॉर्मल होता है, फिर जब जैसे फोन आता है उसके बाद हल्की से आवाज से हो जाते हैं, हमें आवाज आती है एटलीस्ट, तो वो बस नहीं देखा जाता है। अपने पिता को रोज कहीं कोने में रोते टूटते देखता सिर्फ एक परिवार नहीं, यह अरविंद कुमार अवस्थी का परिवार है। हमारा नाम अरविंद कुमार अवस्थी है। मैं राजनारायण जायसवाल इंटर कॉलेज नगराम में 2003 से निरंतर काम कर रहा हूँ। हमें मई 2022 से सैलरी नहीं मिली। महीनों से इन टीचर का वेतन नहीं देने वाले उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों के कान पर तो जू भी नहीं रेंग रही। वो अधिकारी जरा इस परिवार को सुने। चाहती हैं क्या हो योगी सर? हमारे बच्चे को वेतन मिलना चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ाए खुश रहा। तकलीफ हो रही है इस समय, जो कि इस तरीके के हालात। वेतन मिलना चाहिए हमारे बच्चों को। बस 8 भी क्वालिफाई हो गया था, लेकिन पापा की अभी सैलरी अपनी वजह से एडमिशन भी नहीं हो पाया था। अभी वापस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर ही पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग की इतनी फीस है कि वो भी नहीं भर सकते हैं। ऐसे बिलखते 2000 शिक्षकों के परिवार जो धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री से गुहार लगा चुके हैं, जो डिप्टी सीएम विजय पाठक के घर तक जाकर अर्जी लगा चुके हैं, जो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सामने पैरों पर गिरकर अपने वेतन के लिए सिफारिश करने की बात कह चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग संभालने वाले शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव, महानिदेशक विजय किरण आनंद, दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव आखिर साल भर से 2000 शिक्षकों के वेतन का फैसला क्यों नहीं ले पाते? क्या इन अधिकारियों को शिक्षकों के परिवार, रोते बच्चे, बिलखती माँ, टूट चुकी पत्नी नहीं दिखती? क्या इन अधिकारियों को नजर नहीं आता कि जिनके वेतन ये नहीं दे रहे, उनके बच्चों की शिक्षा रुक गई है, दवाई बुजुर्गों की घर में नहीं हो पा रही? क्या ये अधिकारी चैन से खुद सो लेते हैं?
2000 से ज्यादा परिवारों का वेतन रोककर। और क्या ये अधिकारी नहीं सुनते सरकार की भी? सबूत देखिए। सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर है। हमने पहले से इसके लिए कमेटी गठित किया है। हमारा प्रयास होगा कि इस दिशा में बहुत शीघ्र कोई निर्णय विभागीय स्तर पर लेकर के उनको राहत देने का काम करें। 3 बार मैं अधिकारियों के बीच में बैठी हूँ, लेकिन न जाने कैसे उनका वेतन रुक जाता है। इन कारणों का पता लगाकर और जो संबंधित अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जब सरकार भरोसा देती है कि वेतन देंगे तो कैसे अधिकारी इन परिवारों का शोषण कर सकते हैं? वो अधिकारी जिन्हें सरकारी बंगला मिलता, वेतन मिलता, कर्मचारी मिलते हैं, इनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। और अगर आरोप लगता है कि स्थानीय स्तर पर स्कूल प्रबंधन फर्जी तरीके से एडहॉक पर शिक्षकों को रख लेते हैं, तो प्रदर्शनकारी शिक्षक कहते हैं हमारी शिक्षा और डिग्री की जांच करा लीजिए। मेरी डिग्रियों को नहीं, जितने शिक्षक हैं उनकी डिग्रियों को जांच करा लीजिए। एक भी फर्ज हो जाए एसीएस चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठा करके जांच करा लीजिए। बात सीधी सी है, अगर अधिकारी विवाद होने पर ये एक तय वक्त में जांच नहीं कर पा रहे कि कौन असली शिक्षक है और कौन अयोग्य, तो ये अधिकारी किसी लायक नहीं। और ईमानदार योग्य शिक्षकों का पैसा 1 साल से रोक कर रखने वाले अधिकारी को अपराधी उन सभी परिवारों के जिनके संविधान से मिले सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार तक वो छीन रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि यूक्रेन युद्ध